हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 24वां रोज़ा और 24वां रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो काफ़ी अच्छे से गुजरा और है ना, आज था जुमेरात और कल है आखिरी जुम्मा, यानी कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा। तो फ्रेंड्स, आज है ना मेरे साथ में कुछ मतलब एक किस्सा हो गया फ्रेंड्स। वो ये है कि है ना, देखिए, मैं तो रोज़े की हालत में कभी भी नहीं सोती हूँ, मतलब कभी भी नहीं सोती हूँ दिन में। जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा रखने के बाद तो हम लोग वैसे ही जैसे नमाज़ वगैरह हो जाती है, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर कुरान वगैरह पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम सो जाते हैं। सोने के बाद हम लोग उठते हैं 9 साढ़े 9 बजे। फिर उसके बाद में जो नॉर्मली डेली रूटीन होता है, कपड़े धोना, बर्तन ये वो और पानी वगैरह नहाना, तो यही सब काम वगैरह चलते रहते हैं। तो आज पता नहीं, मेरे काम वगैरह तो हो गए थे और सारे काम फिनिश हुए। तो सहरी के बाद में जैसे कि सहरी वगैरह की नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर कुरान वगैरह पढ़ा। तो मैंने वो वाला कुरान जब मैं पढ़ रही थी तो वो वाला आज मैंने शूट करना ही भूल गई। तो वो मैंने शूट नहीं किया और फिर बाद में जब कुरान वगैरह पढ़ के हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई, तो फिर उसके बाद है ना मैं सो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज है ना बेटा उठा भी नहीं था सहरी में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बेटी की तबीयत तो ठीक नहीं है 2 दिन से। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा ठीक था और उसको ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई की, इस वजह से भी वो थोड़ा नर्वस नर्वस सा रह रहा था। तो उसने बोला कि मम्मा आपने क्यों भेजा। तो फिर आज उसका फ्रेंड भी आया था घर पे और उन लोग ने मतलब काफ़ी देर तक मस्ती भी की। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे तो खेल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं है ना दोपहर में जैसे ज़ोहर की नमाज़ हो गई और ज़ोहर की नमाज़ के बाद में मैं थोड़ी देर बैठी, कुरान वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं लेटी और लाइट बेटे ने ना बंद कर दिया था रूम का। तो मेरी पता नहीं फ्रेंड्स कैसे आँख लग गई एकदम से और मैं है ना सो गई। और मैं इतना ज़्यादा सोई, मतलब 3 बजे के तकरीबन मैं सोई होंगी। और मैं इतना ज़्यादा सोई ना कि मैं 5 बजे उठी डायरेक्ट। वो भी मैं उठती नहीं थी, मतलब खुदा जाने मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे सो गई एकदम से गफलत में। तो है ना, आज आई थी अफ्तारी की दावत आई थी। तो एक बच्ची है ना बुलाने आई और बेटे ने क्या किया, मम्मा सो रही है बोल के बेटे ने ना फ्रेंड के साथ में खेला खेला घर में। और उसके बाद में है ना वो बाहर चले गए खेलने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर गया तो वो है ना बाहर से लॉक करके चले गए। तो वो लड़की आई बुलाने के लिए, दावत के लिए, कि आपको इफ्तारी की दावत है बोल के। तो फिर मुझे लगा कि बेटे ने तो बाहर से लॉक करके गया, तो फिर बेटा क्यों खटखटा रहा है। तो फिर मैंने आवाज़ दिया कि कौन है कौन है। तो वो बच्ची ने आवाज़ दी। तो फिर मैंने उसको बोला कि कौन है, तो तुम खुद ही डोर ओपन करो। तो फिर वो लड़की ने डोर ओपन की, फिर उसने बताया कि ना अफ्तारी की दावत है। तो फिर मैं ना नींद में मैं नींद में ही थी फ्रेंड्स। और फिर मैंने ना उसने डोर ओपन किया, फिर मैंने उससे बात की। फिर मैंने देखा तो मैंने उसी को पूछा कि असर की अज़ान हो गई क्या। और वो बोलती हाँ ना, बाजी असर की अज़ान तो काफ़ी टाइम पहले हो गई है। तो मैं ना इतनी शॉक हो गई, मैंने कहा अल्लाह, लो जी अब हो गया काम मेरा तो। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे तो टिफ़िन भेजना रहता है, मस्जिद भी भेजना रहता है और एरिया में भी भेजना रहता है, मोहल्ले में हमारे। तो है ना, मैंने सोचा था कि मैं आज उपमा बनाऊंगी सूजी का। तो फिर अभी 5:30 बजे से क्या ही बनेगा और मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो फिर है ना मैं जल्दी से वज़ू वगैरह बनाया, फिर तुरंत मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और फिर मैं उपमा बनाने गई। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही उपमा बनाने गई, मैंने प्याज मिर्ची टमाटर हरा धनिया सब ले लिया और जैसे ही उपमा बनाने गई तो देखा तो सूजी तो थोड़ी सी है। तो अभी थोड़ी सी सूजी में मैं क्या ही उपमा बनेगा, क्या मस्जिद जाएगा और क्या मोहल्ले में जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं क्या बनाऊँ, तुरंत तुरंत में क्या बनेगा, क्योंकि मुझे तो दावत में भी जाना था और टिफ़िन भी भेजना था। तो फिर मैंने देखा कि आलू रखे हैं। तो फिर मैंने ना मैंने सोचा चलो आलू के ही पकौड़े बना लेते, आलू भजिए बना लेते हैं। तो फिर उतने में बेटा आ गया और फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू वगैरह कट किए, बेसन भिगाया और फिर है ना आलू भजिए बनाए। और फिर देखा तो 6:15 बज गए थे। फिर बेटे ने बोला कि मम्मा आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, टिफ़िन कब जाएंगे आप, दावत में कब जाएंगे।
तो फिर मैंने बेटे को बोला कि ठीक है, तुम ना जल्दी जल्दी से टिफ़िन वगैरह पैक कर लो। तो फिर उसने टिफ़िन वगैरह पैक किया और फिर है ना वो चला गया टिफ़िन लेके। और फिर मैंने सोचा कि अभी इसके आने तक तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं इसका वेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं तो जाऊँगी और बेटा भी चले जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए और टिफ़िन भी लेके जाएगा मस्जिद में, तो वो तो नमाज़ के बाद ही आएगा सीधा। तो मुझे तो डोर लॉक करके जाना था, तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही चले जाऊँगी तो बेटा दरवाज़ा खुला तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर मैंने बेटे का वेट किया और फिर जब बेटा आया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसने टिफ़िन निकाले। मैंने बोला रहने दे बेटा, अब खाली तो कर मत, तो क्योंकि ऐसे ही रख, क्योंकि इफ़्तार के लिए दावत के लिए तो मैं जा रही हूँ, तो खाली करके भी क्या करेगा, छोड़ो जाने दो, फिर उधर से आके खाएंगे हम लोग। हाँ, तो फिर मैंने वैसे ही रखे टिफ़िन और मैं चली गई दावत के लिए लॉक करके। और फिर मैंने सोचा कि बेटा तो परेशान हो जाएगा। फिर मैंने बेटे को पहले ही बोल दिया था कि मैं वो फलाने आंटी के यहाँ जा रही हूँ दावत के लिए, तो तुम है ना हमारे पड़ोसी के घर पे बैठे रहना थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैं आ गई उधर से दावत वगैरह करके। फिर है ना मुझे घर पे आके लेट हो गया। फिर ना मुझे थोड़ा शूटिंग करने के लिए भी मुझे ना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जहाँ पे मैं दावत के लिए गई थी ना, फिर जैसे मैं घर पे इफ़्तार करती हूँ तो मैं बहुत कम खाती हूँ। कम मतलब जैसे मैं खजूर पे रोज़ा खोलती हूँ और खजूर पे रोज़ा खोलने के बाद मैं एक या दो चीज़ें खाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर की बनाई हुई चीज़ खाती हूँ, फिर एक आध कोई और चीज़ खा लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं रोज़ा इफ़्तार करती हूँ। फिर उसके बाद में जब बच्चे आ जाते हैं ना मस्जिद से, तो फिर बच्चे आने के बाद फिर हम लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के खाते हैं, क्योंकि है ना साथ में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ होता है। और वैसे भी ना मेरी बच्चों में जान अटकती है। बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब बहुत ऐसे दिल के टुकड़े हैं, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो सब बच्चे अपने माँ बाप के बहुत दुलारे होते, बहुत जान बसती है हर माँ की अपने बच्चों में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चे हैं ना मेरे से काफ़ी दूर रहते, क्योंकि बच्चे ना मदरसे में रहते हैं ना, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ना, मैं अकेले हो जाती हूँ। हाँ, तो फिर वैसे भी कल से ना छोटा बेटा गया है, तो बड़े बेटे का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। देखिए जैसे वो दोनों रहते हैं ना, तो वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, बात भी करते हैं, तो ना अच्छा लगता है। और फिर अभी वो चला गया ना, तो उसको भी एकदम से अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो भी बोल रहा है कल से कि मम्मा आपने क्यों भेजा, आपने भेज दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो है ना बात बात पे मिस कर रहा है कि मम्मा अभी देखो ना, लड्डू रहता तो पूरा पोहा ख़त्म हो जाता, ये ख़त्म हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। तो ऐसा करके ना बेटा बोलता है, तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ सही बात है। फिर है ना अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। देखो ना कितना अजीब सा लगता है ना, मतलब घर का कोई भी फैमिली मेम्बर एक कम हो जाए तो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है सच्ची में। अगर फैमिली होना ना बहुत ज़रूरी होता है। अकेला इंसान ना जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो फिर माइंड में अलग अलग थॉट आते हैं, आप समझ सकते हैं कि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैंने अपना शेड्यूल ना काफ़ी ज़्यादा बिज़ी बना के रखा है। जैसे सुबह उठना, घर के काम करना, टिफ़िन बनाना, फिर ऑफिस चले जाना, जॉब है, फिर जॉब से आओ तो फिर खाना वाना बनाओ, या कभी खाना बना के चले जाओ, फिर उधर से आओ, फिर थोड़ी देर लाइव एडिटिंग, इसी में ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रखती हूँ, यानी कि बिज़ी रखती हूँ। हाँ, इसी तरीके से मेरा ना मतलब रूटीन चलते रहता है। और फिर बच्चों को देखने जाओ, मिलने जाओ और बच्चे आते हैं, रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना बच्चे जाए ही नहीं। लेकिन क्या है, देखिए बच्चे तो अल्लाह की राह में है, तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर वो दुनियावी पढ़ाई कर रहे होते ना, तो थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अभी वो दीन की पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ना मैंने बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के अल्लाह की राह में बच्चों को छोड़ा है, तो फिर मैं कैसे ज़्यादा मायूस हो सकती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स, ये तो ज़िंदगी है, चलते रहती है, कभी सुख कभी दुख, उतार चढ़ाव, ये तो दुनिया में है, लगे हैं इंसान को, आते रहते हैं। तो ये तो था मेरे जो भी मन की बातें हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे सारी बातें आपसे शेयर करनी चाहिए ना, मेरा दिल हल्का हो जाता है फ्रेंड्स। और ये ना जैसे तैसे इसको मैंने बोला कि थोड़ा स्माइल करो, तो इस ये ना ज़बरदस्ती की स्माइल ला रहा था अपने चेहरे पे, क्योंकि इसका भी दिल उदास था। फिर ये फ्रेंड के साथ चला गया नमाज़ पढ़ने,
तो ये तो थी आज की वीडियो और आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।